हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। दिस इज आसिफ सर, द वेक्टर सर। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद अनदर बेसिक वीडियो अबाउट फिजिक्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से वेलकम करता हूं अपनी चैनल पे, और उन सब स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस के तहे अपना प्यार और अपना जज्बा दिखाया है। मैं उसी जज्बे के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ आपके सामने आया हूं और एक वीडियो लेके। चलो भाई, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी measurement of a physical quantity, unit and unit system, and third one जो रहेगा types of physical quantities and their units। ओके बेटा, तो पहले टॉपिक को देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पिछले वीडियो में हमने जाना व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो पिछले वीडियो में हमने देखा बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम, that property of an observation that can be quantified, that can be measured। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें पहले जानना है व्हाट इज मेजरमेंट। ये मेजरमेंट हम किसको बोलते हैं? तो मेजरमेंट अगर हम छोटे अल्फाज में कहें, मेजरमेंट इज सिंपली ए कंपैरिजन प्रोसेस। कंपैरिजन प्रोसेस। तो हम इस मेजरमेंट में अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो तो वी आर कंपेयरिंग दिस फिजिकल क्वांटिटी विद ए सर्टेन बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस दैट वी कॉल यूनिट। अब जानेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूं बच्चा। दिस इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी में नाम रख दूंगा। तो अगर आपको इस लाइन सेगमेंट ए बी को मेजर करना हो तो आपके पास मेजरमेंट करने के लिए एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो इस लाइन सेगमेंट को मेजर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मेजरमेंट जो है वो कंपैरिजन प्रोसेस है। तो कंपेयर करने के लिए हमें लेंथ का ही एक छोटा सा पार्ट होना चाहिए जो इस लेंथ को मेजर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक दिस मार्कर एज द यूनिट एंड आई कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। दिस इज 1 marker, दिस इज 2 and this is 3 and something। तो by measuring the length of this line segment with the help of this marker, it comes out to be, length L comes out to be 3 markers। ओके बेटा, अगर मैं इस यूनिट को चेंज कर दूं, मैं मार्कर की जगह मार्कर की एक कैप ले जाऊं। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कैप से मेजर करूं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो with the help of this cap the length comes out to be 14 caps।
in both the observations, both the experiments, you have observed that क्या कि इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपने किस चीज का सहारा लिया? आपने ये छोटी सी लेंथ इस बड़ी सी लेंथ के साथ कंपेयर की, तो 14 times this cap comes out to be the length of line segment AB, and 3 times the length of this marker comes out to be the length of this line segment. Here this cap is an arbitrarily chosen unit, this marker is an arbitrarily chosen unit, and similarly for other experiments, for example we have to measure mass of a body. करते हो आप एक साइड बीम बैलेंस में एक साइड के क्या रखते हो, एक साइड में उस सबस्टेंस को रखते हो और दूसरे साइड में क्या करते हो, दूसरे साइड में कुछ वेट्स डालते हो, तो उन वेट्स और इस सबस्टेंस का वेट जब इक्वल हो जाता है तो ये बैलेंस हो जाती है, तो वी कैन से द सबस्टेंसेस वेट इज सेम एज द वेट इज एडेड हियर इन द पैन. ओके बेटा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपैरिजन प्रोसेस, और यही कहलाता है मेजरमेंट. अब अगर हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, हमने इस लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर किया, हमने किसी सबस्टेंस का यहां पे मास मेजर किया, तो ये जो मास यहां पे आया, फॉर एग्जांपल इस सबस्टेंस का मास जो आया वो आया 5, और यहां पे हमने क्या डाले थे? 5 kg डाले थे हमने, तो इस सबस्टेंस का जो मास आया वो आया 5 kg. तो यहां पे मास इज इक्वल टू 5 kg, तो यहां पे लेंथ इज इक्वल टू 3 मार्कर्स. तो ये 3 और ये मार्कर और ये 5 और ये kg, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो 3 है इट इज प्योरली ए नंबर एंड द मार्कर इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? लेंथ थी, और ये मार्कर की जो लेंथ है ये इस फिजिकल क्वांटिटी का एक छोटा सा पार्ट है. इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम यूनिट बोलते हैं बेटा. ठीक है, तो यहां पे ये जो 5 है ये क्या है? नंबर है, और ये जो kg है, तो ये kg क्या है बेटा? तो ये kg क्या है? ये kg है यूनिट, जिसकी बदौलत हमने मेजर किया किसको? इस सबस्टेंस के मास को. इसी तरह हर एक फिजिकल क्वांटिटी, हर एक फिजिकल फिनोमेना को मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है. तो उस मेजरमेंट को हम कैसे करते हैं कैलकुलेट? कंपैरिजन प्रोसेस से. एंड द मेजर्ड वैल्यू कम्स आउट टू बी फॉर एनी जनरल फिजिकल क्वांटिटी, इफ q is the physical quantity and its measurement comes out to be a number and multiplied by a unit. Now you can remember this thing forever, that whenever there is any physical measurement we have two values, we have two, the measured value comes out to be the multiple of a number and a unit. तो इस चीज को आप याद रखोगे फॉर एनी मेजरमेंट, वो किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट क्यों ना हो, तो मेजरमेंट का जो मेजर्ड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, क्वांटिफाइड वैल्यू आता है वो क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर एंड इट इज यूनिट. ठीक है बेटा? ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यूनिट क्या होता है और यूनिट सिस्टम क्या होता है? पहले हम इस यूनिट को जानने की कोशिश करेंगे बेटा. तो ये यूनिट होता क्या है? ये यूनिट क्या चीज होनी चाहिए जिससे हम ये मेजरमेंट कर पाते हैं, जिससे हम किसी सबस्टेंस की लेंथ, किसी सबस्टेंस का मास, किसी और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? कोई यूनिट. वो क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द यूनिट? अब हम जानते हैं बेटा यूनिट और यूनिट सिस्टम के बारे में. तो हमने ऊपर पढ़ा यूनिट एक आर्बिट्ररीली चूजन स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल पैरामीटर को कंपेयर करते हैं उसका मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए. देख बेटा, एनसीईआरटी की क्या डेफिनेशन है इस यूनिट के लिए? अ यूनिट इज एन आर्बिट्ररीली चूजन स्टैंडर्ड of reference to measure a physical quantity having international acceptance. यहां देख बेटा, अभी हमने लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाली थी या नहीं निकाली थी?
ए बी की लेंथ अभी निकाली थी ऊपर, कितने 3 मार्कर्स आई थी हमें इस लाइन सेगमेंट की लेंथ। ओके, तो यहां पे हमने मेजरिंग पेन में क्या निकाली थी, मेजरिंग पेन में किसी सबस्टेंस का मास निकाला था, वो आया था हमें 5 kg। यहां देख बेटा, तो ये 3 जो है दिस इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर है, लेकिन ये जो मार्कर हमने चूज किया था, ये मार्कर हमने चूज किया था यूनिट। यहां पे जो हमारी इस वाली मेजरमेंट में जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है दैट इज 5, बट द चूजन स्टैंडर्ड हियर इज किलोग्राम। ओके बेटा, अब देखिए यहां पे, तो ये जो हमने इस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाली विद द हेल्प ऑफ मार्कर, तो ये मार्कर हमने यूनिट चूज किया था। क्या ये मार्कर यूनिट जो है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है? नहीं है बेटा, लेकिन ये जो किलोग्राम है दिस इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट एंड ये यूनिट कहलाएगा, ये इंटरनेशनली यूनिट हमारी इंटरनेशनल डेफिनेशन की बिना पे ये मार्कर की लेंथ या मार्कर हम यूनिट नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है बेटा, तो यूनिट वो होना चाहिए जो आर्बिट्रली तो चूज किया जाता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस यूनिट के होने चाहिए बेटा, जो आपको याद रखने हैं कि ये यूनिट क्या है, ये टाइम के साथ चेंज ना होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होना चाहिए। एक बात, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ेगा, समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में यूनिट बड़ा हो जाएगा और सर्दी के मौसम में यूनिट घट जाएगा। तो ऐसा यूनिट क्या हमें फायदा देगा या नुकसान देगा? क्या हम उससे मेजरमेंट कर पाएंगे? नहीं बेटा, इससे हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। ये टेम्परेचर और वेदर कंडीशन से क्या प्रभावित नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर और वेदर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक बेटा, तीसरी बात, इस यूनिट के लिए क्या होना चाहिए, इट इज इजीली प्रोड्यूसिबल, इट इज इजीली एसेसिबल, हम उसको इजीली हैंडल करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या, हम अभी इस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालते हैं, अगर हमारे पास स्केल ना होती, हमारे पास क्या होता, बड़ा सा कोई इतना बड़ा कोई मेजरमेंट का यूनिट होता, तो क्या हम बुक पे या हमारी नोटबुक के इस छोटी सी लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अब ये यूनिट सिस्टम क्या कहलाता है, तो यूनिट सिस्टम को यहां पे अब छोटा मोटा डिस्कस करेंगे। यूनिट सिस्टम, तो यूनिट सिस्टम क्या होता है, ये एक सेट होता है, सेट ऑफ यूनिट्स। इसमें बहुत सारे यूनिट्स है, क्योंकि हमें पता है फिजिक्स इज अ वास्ट subject, it involves the measurement of vast physical phenomena, vast physical quantities। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक अलग सा यूनिट होना चाहिए, तो उसको मेजर करने के लिए, तो सेट ऑफ यूनिट्स फॉर all the physical quantities for their measurement, physical quantities for their measurement, उनकी मेजरमेंट के लिए जो एक सेट बनाया गया जिसमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है, चाहे लेंथ हो, चाहे एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, स्पीड हो, टाइम हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, इलेक्ट्रिक वोल्टेज हो, और कुछ फिनोमिना जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं बेटा। तो उन सब को मेजरमेंट करने के लिए हर एक क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट असाइन किया गया है इस यूनिट सिस्टम की बिना पे। तो उस वाले सिस्टम को, उस सेट ऑफ यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, यूनिट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है।